जय हिंद। मुगल साम्राज्य के लेसन 2 में आज हम बात करेंगे हुमायूं की। हुमायूं से संबंधित हम विभिन्न चरणों में बात करेंगे। हुमायूं कौन था? हुमायूं को तैमूरियन शासक क्यों कहा जाता है? हुमायूं को लड़खड़ाता शासक या ऐसा शासक जो उम्र भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए गिरकर मृत्यु को पार हुआ, ऐसा क्यों कहा जाता है? हुमायूं और ज्योतिष का संबंध। हुमायूं द्वारा अपने भाइयों में प्रांतों का बंटवारा। हुमायूं और रानी कर्णवती का राखी संबंध। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। एक दिन का शासक वाला किस्सा क्या है? हुमायूं का गद्दी छीनना और पुनः गद्दी प्राप्ति। हुमायूं की सीढ़ियों से गिर के मृत्यु। सबसे पहला प्रश्न है, हुमायूं कौन था? हुमायूं बाबर का बड़ा पुत्र था, जो बाबर की 1530 में मृत्यु गद्दी पर बैठा। हुमायूं को तैमूरियन शासक क्यों कहा जाता है? हुमायूं के पिता जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर तैमूर वंश के 5वें वंशज थे। इसलिए पिता के बाद गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं को तैमूरिन या तैमूर शासक कहा जाता है। हुमायूं और ज्योतिष का संबंध। आपको बताते चले कि हुमायूं ज्योतिष शास्त्र को बहुत मानता था। ऐसा कहा जाता है कि किसी ज्योतिषाचार्य ने हुमायूं को हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के लिए बोला था, जिसके बाद हुमायूं हर रोज कभी लाल, कभी पीले, कभी लाल, कभी काले अलग अलग रंग के वस्त्रों को दिन के हिसाब से धारण करता था। विद्वान हुमायूं को लड़खड़ाता हुआ शासक मानते हैं, या यूं कहें तो उनका मानना है कि हुमायूं का जीवन उम्र भर लड़खड़ाते हुए बीता और अंततः दीनपना के लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते हुए ही हो गई। हम आपको बताते चले कि यद्यपि हुमायूं एक कुशल योद्धा था, उसने अपनी योग्यता और बहादुरी के बल पर अनेक युद्ध लड़े और जीते, परंतु उसके शासन में लगातार बाधाएं आती रही। वह 1540 में शेर शाह सूरी द्वारा परास्त होकर जंगलों में भटकता रहा और पुनः गद्दी मिलने पर भी भोग नहीं पाया और दीनपना के लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। हम बात करेंगे हुमायूं द्वारा अपने भाइयों में प्रांतों के बंटवारा को लेकर के। चूंकि बाबर के पुत्रों में हुमायूं बहुत ही बड़ा था और बाबर की मृत्यु उपरांत हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने अपने पिता के कथनों के अनुसार कामरान को काबुल और कांधार के प्रांत दिए, वहीं अस्करी को संभल प्रांत दिया, हिंदाल को उसने अलवर प्रदान किया, वहीं अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखशा के प्रांत को प्रदान किया। हम बात कर रहे हैं हुमायूं और रानी कर्णवती के राखी संबंधों की। दरअसल यह किस्सा शुरू होता है बहादुर शाह, जो कि गुजरात का एक शक्तिशाली शासक था। उसने गद्दी पर बैठते ही मालवा को जीत लिया था और मेवाड़ की राजमाता कर्णवती को ऐसी सूचना मिली थी कि बहादुर शाह कभी भी मेवाड़ पर आक्रमण कर सकता है। उन परिस्थितियों में राजमाता कर्णवती युद्ध में असमर्थ थी, अतः उन्होंने हुमायूं को मदद मांगते हुए राखी भेजी थी। हुमायूं यूं तो मुसलमान था, परंतु मुसलमान होते हुए भी उसने राखी की लाज रखी और कर्णवती के लिए वह वीरतापूर्वक लड़ने के लिए सजग रहा।
हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। 1531 में हुमायूं द्वारा देवरा का युद्ध लड़ा गया। वहीं दूसरी ओर 1532 में कालिंजर के राजा प्रतापरुद्र के विरुद्ध में हुमायूं द्वारा कार्रवाई की गई और उसे परास्त किया गया। 1532 में ही हुमायूं ने चुनार पे आक्रमण किया। वहीं दूसरी ओर दोराहा का युद्ध भी हुमायूं द्वारा 1532 में लड़ा गया। 26 जून 1539 इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध अफगान शासक शेर शाह सूरी और हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। आपको बताते चले कि चौसा, जो कि बक्सर से सटा हुआ एक क्षेत्र था, वहां पर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह परास्त किया और मजबूरी में हुमायूं को जान बचाने के लिए कर्मनाशा नदी में कूदना पड़ा, जहां वह डूबने लगा। उस क्रम में एक नाविक निजाम सिक्का के द्वारा इनको बचाया गया और इस प्रकार से चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान बच पाई। हम बात करते हैं 17 मई 1540 की। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें पूर्ण रूप से हुमायूं की पराजय हुई और उसे भागकर जंगलों में शरण लेना पड़ा। वह इसी तरह से कई वर्षों तक भटकता रहा और अंततः शेर शाह सूरी की मृत्यु के उपरांत 1555 में सरहिंद के युद्ध में उसने सिकंदर सूरी को परास्त किया और अंततः पुनः गद्दी पर आसीन हुआ। आपको बताते चले कि 1555 में हुए सरहिंद के युद्ध में बैरम खां ने हुमायूं की सहायता की थी और मुख्य संरक्षक था। जनवरी 1556 में हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई और उसके उपरांत अकबर को गद्दी पर बैठाया गया। एक दिन का शासक। हम आपको बताते चले कि चौसा के युद्ध में 1539 में जब बक्सर के निकट चौसा क्षेत्र में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को बुरी तरह परास्त कर दिया गया, तो हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए कर्मनाशा नदी में कूदना पड़ा, जहां निजाम सिक्का नामक नाविक जो था, उसने हुमायूं की जान बचाई और इसके सापेक्ष में हुमायूं ने खुश होकर उसे एक दिन का बादशाह बनाया था, जिसने चमड़े का सिक्का जारी किया था। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा है। यह आधिकारिक तौर पर बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा रचित है, जिसमें हुमायूं की संपूर्ण जीवनी का विवरण देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने हुमायूं, हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध, उस समय की परिस्थितियों और उन सभी